आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म को टीम इंडिया स्पिरिट की असली ताकत बताया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये प्लेटफॉर्म आज पॉजिटिव गवर्नेंस का मजबूत उदाहरण बन चुका है। फाइलों में नहीं, फील्ड में रिजल्ट दिख रहे हैं। प्रगति के जरिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हुआ है, जहां अब समस्याओं पर नहीं बल्कि सॉल्यूशन पर चर्चा होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी प्लेटफॉर्म से 86 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को रफ्तार मिली है। प्रगति ने शासन की फाइल कल्चर से फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों और विभागों में समन्वय मजबूत हुआ है और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है। स्केल और इंपैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं मैं। 86 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति जैसे तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म के कारण उत्तर प्रदेश अब बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट में परिवर्तन हो चुका है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़ करके अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीबीजी रामजी योजना की जानकारी दी है। इस मौके पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि वीबीजी रामजी के जरिए गांव-गांव तक रोजगार और आजीविका की गारंटी पहुंचे और ग्रामीण भारत ट्रूली विकसित बने। विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। इसमें सबसे पहले तो जो 100 दिन का पहले पुराने प्रावधान था उसको सीधा जम मार के 125 दिन किया गया है। दूसरा, उसमें अगर किसी तरीके से विलंब होता है, डिले होता है, किसी तरीके से चूक होता है तो उसका पेनल्टी भी है। यानी कि असली गारंटी कि आपको अगर एक्ट के प्रावधान के मुताबिक रोजगार प्रदान नहीं किया तो दंडित होगा, यानी कि उसको पेनल्टी होगा। इसी प्रकार से इसमें एक जगह ऐसा नहीं छोड़ा जहां से पैसा का मिसयूज, गलत तरीके से इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार करें, ये जगह नहीं छोड़ा है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ भगवान हनुमान की तस्वीर वाली पतंग उड़ाने को लेकर अजय राय ने इसे सनातन आस्था का अपमान बताया। देशवासियों का दुर्भाग्य है, सनातनियों का अपमान है कि मोदी जी एक विदेशी व्यक्ति के साथ, जर्मनी के चांसलर के साथ हनुमान जी को पतंग की तरह उड़ा रहे हैं। ये देखिए फोटो है, ये हनुमान जी को मोदी जी पतंग स्वरूपी उनका
ये चित्र उड़ा रहे हैं, ये सनातनियों का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। हम भगवान की पूजा करते हैं और हम सब ये मानते हैं कि कलयुग में अगर सचमुच किसी की आराधना, किसी की पूजा होती है तो हनुमान जी की होती है, बजरंग बली की होती है। और ये देखिए, साक्षात भगवान को ये हवा में उड़ा रहे हैं पतंग के तौर पर और मनोरंजन कर रहे हैं एक विदेशी चांसलर, जर्मनी के चांसलर के साथ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे धर्म को आज इस तरीके से हवा में उड़ाया जा रहा है। और ये काशी के सांसद, धर्म नगरी के सांसद, ये बजरंग बली को हवा में उड़ा रहे हैं पतंग के तौर पर। ये पूरा सनातनियों का अपमान है। मैं मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री से कहूंगा कि सनातन के लोगों से तत्काल मोदी जी माफी मांगे, उनसे क्षमा याचना करें। आज निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद की पार्टी का 13वां प्लेज डे मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने संगठन और समाज के हित में संकल्प दोहराया। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केजीएमयू मामले पर उन्होंने कहा कि जांच अब स्पेशल टास्क फोर्स करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिश के बाद एसटीएफ ने केस मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं जीत का, बूथ पर जीत का, विचारधारा फैलाने का संकल्प, ये अपने सभी जातियों को जोड़ने का संकल्प, अपने पुरखों की उस आज़ादी में जो बलिदान हुए थे उनके कर्ज जो हम लोगों पर है, संविधान में मिले हुए हक दिलाने का संकल्प लेकर संकल्पित कार्यकर्ता है। इसमें हम लोग लगभग 13 साल हर साल मनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। जब भी मामला संज्ञान में आता है तो जांच लिखते हैं और जांच में जो सही होता है उसको, जो दोषी होता है उसको कार्रवाई, यदि रसूखदार हो कार्रवाई होती है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये सब राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही लोग हैं। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, ये भारतीय संस्कृति इनको पसंद नहीं आती है। हम करें एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए करते हैं, इसलिए इसकी निंदा की जाती है। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर है। मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने भोपा पुल के पास रोक लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर काफिला रोके जाने से कुछ देर तनाव की स्थिति बनी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चुनाव में सब वोट मांगते हैं लेकिन दुख बांटने कोई नहीं आता। उन्होंने साफ कहा कि अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज कोई नहीं रोक सकता। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। फिलहाल बातचीत जारी है। 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए आपके बच्चों को क्या होगा भाई? कमाने वाला था वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो। यही मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित के यहाँ जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? आप बताओ मुझे। मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस क्या लड़ रहे हैं, तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें। मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या है लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुनाव प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूं तो मुझसे दिक्कत यह है कि वो क्यों जा रहा है। मुरादाबाद से सियासी हलचल वाली खबर है। भाजपा के वार्ड 53 पार्षद विनोद शर्मा की एक कंट्रोवर्शियल रील ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एसआईआर मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा गया, जिससे संगठन में नाराजगी है। इस पर सपा सांसद रुचि वीरा ने तीखा हमला बोला। अब उन्होंने कहा कि अब भाजपा में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी अब तेज हो गई है। भाई उन्हें वो रास्ता, जो रास्ता मटका रास्ता वो देख रहे हैं कि भाई आसान रास्ता है, तो शायद वो भी सोच रहे हो कि उस रास्ते का, पर कहीं कहीं कोई इस तरह की चीज आई है तो कहीं कुछ नाइंसाफी महसूस की गई होगी। देखिए एक बात तो ये है, जहाँ जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, जो वहाँ का प्रतिनिधि हो, उनकी फोटो होनी चाहिए। ये एक मतलब एक उसूलन बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की फोटो होनी चाहिए, या जहाँ जिस क्षेत्र से जो प्रतिनिधि है उसकी फोटो होनी चाहिए। ये एक मतलब एक नियम की या उसूल की बात है, लेकिन भाई मैं इसमें बहुत ज्यादा यकीन नहीं करती। मुरादाबाद से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुरादाबाद के मजौला थाना इलाके में नाबालिग युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव देने के आरोप में पुलिस ने युवती की मां और एक युवक को गिरफ्तार किया है। कुल 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। कुंवर रणविजय सिंह के मुताबिक बाकी आरोपियों की जांच जारी है। मामला बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है। पर एक शिव कुमार नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी जिसमें उनका आरोप था
कि एक जुबैर नाम का आदमी उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स भी किया और उन्होंने इसमें अपनी पत्नी को, यानी जो वादी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी आरोपी बनाया और उनका कहना था कि ये सब उनकी पत्नी ने कराया। इस उनके तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और उसके बाद जुबैर और उनकी पत्नी दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 4 लोग अन्य भी आरोपित किए गए हैं, उनके संबंध में छानबीन की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस तरह से इस पूरे घटना में, और बाकी अभी इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको स्पष्ट बताया अभी कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी इसमें इन्वॉल्व बताया और वो इसमें एक मुलजिमा है, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उनको भी हम लोगों ने जेल भेजा है और बाकी जो अन्य 4 लोग हैं उनके बारे में छानबीन की जा रही है। उस तहरीर में उन्होंने 6 लोगों को नामजद किया था, तो 2 ये अरेस्ट हो चुके हैं, 4 लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। उत्तराखंड से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। रामनगर में निर्माणाधीन रिजॉर्ट से मजदूरी कर बाइक से बाजपुर लौट रहे 3 युवकों की बाइक गेबुआ क्षेत्र में कार से टकरा गई। इस जबरदस्त हादसे में 18 साल के राकेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सचिन और हनी गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों का रामनगर अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।